किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सोशल मीडिया के फितनों के बारे में कुछ तफसील बताएं ताकि हम इससे ना ये सोशल मीडिया ने इंसान को क्या नुकसान पहुंचाया। क्योंकि यंग जनरेशन का ये सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया से तो हमें एजुकेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, तजर्बा मिल रहा है, हमारे घर में बैठे काम हो रहे हैं, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, हम IT की सर्विसेज कर रहे हैं और हमें तो सोशल मीडिया से कोई नुकसान नहीं है। तो सोशल मीडिया के जो नुकसान हैं वो बताएं। देखें, एक बात याद रखिएगा कि आदमी जब कोई चोरी करता है ना तो उस चोरी के बाद भी उसे कोई एक फायदा होता है कि उसको उसके बदले में माल मिलता है और माल से उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। कोई डकैती करता है तो उसमें भी उसको दुनियावी फायदा होता है, लेकिन किसी का नुकसान करके होता है, किसी का नुकसान करके होता है। ऐसे ही इंसान जितने भी गलत काम करता है ना तो गलत काम करने के बाद भी उसको अपनी जात का कोई ना कोई फायदा होता है, लेकिन वो फायदा उसको दूसरे का नुकसान करके होता है। पहले तो ये नुक्ता आप अपने ज़हन में बिठा लें। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है ना वो सारा का सारा नुकसान दे रहा है। सोशल मीडिया में पूरी दुनिया से 1% लोग होंगे जो सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज कर रहे होंगे। सोशल मीडिया का ज्यादातर इस्तेमाल जो है ना वो नेगेटिव इस्तेमाल होता है। अब हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना तो सोशल मीडिया इतना हमारी जिंदगियों में इन्वॉल्व हो गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और दूसरा ये गूगल और ये सारी चीजें, कि हम अब इनके बगैर शायद जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। थोड़ी देर के लिए घर में इंटरनेट बंद हो जाए तो जान के लाले पड़ जाते हैं, जैसे सांस रुक गया। तो अब हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। अब आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया आप जरूर इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया देखें, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर कुछ बातों का अगर आप ख्याल रख लेंगे ना तो उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको सोशल मीडिया कभी भी हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं देगा। एक तो सोशल मीडिया के अंदर जो है ना सबसे पहले इंसानों को ना इंसानों से दूर किया जा रहा है। एक औरत के साथ कोई जुल्म हुआ और उसने अपनी स्टोरी में इतना ट्विस्ट पैदा किया, इतने गम पैदा किया, इतना दर्द पैदा किया, फिर उसकी ऐसी तस्वीरें लगाई, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई, AI से बनाई, कुछ उसने खुद बनाई, कुछ मेकअप करके बनाई, फिर उसने तस्वीर खींच के जो है ना उसने फिर जो है ना सोशल मीडिया को जी मुझे यहाँ चोट लगी, मेरा यहाँ पे मुंह लाल हो गया, यहाँ पे जख्म बन गया, और उसने अपने खामिद को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को इस कदर बदनाम किया कि लोगों का, और वो फिर इस तरीके की बाकी औरतों ने भी काम शुरू किया, मर्दों ने भी शुरू किया, लोगों ने भी शुरू किया, और वो बढ़ता 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 लोगों के ऊपर फिर उसने उसके बारे में जो है ना इतनी वीडियो बना के अपने बयानात दिए। फिर उसके बाद जो व्यू वाली जो गेम चल रही है कि हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएं, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हमें लाइक्स मिल जाएं और हमारा जो ना चैनल सब्सक्राइब हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, यहाँ से हमें पैसे मिल जाएं। फिर वो सारे शिकारी जो है ना पीछे जो है ना वो नजरें जमा के बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उस गेम के ऊपर फिर वो कई वीडियो बनाते हैं, फिर पॉडकास्ट करते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, फिर अखबारी रिपोर्टर आ जाते हैं, और यूं जो है ना वो बात जो 2 मिनट में सुलह की तरफ भी जा सकती थी वो सुलह से दुश्मनी की तरफ चली जाती है, बदनामी की तरफ चली जाती है, खुदकशी की तरफ चली जाती है। उसमें जहाँ पे थाने कचहरी में 5, 10, 20 हजार रुपए खर्चा होना था वो लाखों करोड़ों रुपए में खर्च करके भी फिर बंदा जो है ना वहाँ से बरी नहीं हो सकता और वो हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और जो है ना और वो बंदा जेल चला जाता है या औरत जेल चली जाती है, और यूं जो है ना बात लंबी से लंबी। फिर वो अगर किसी लड़की का मामला हो, कोई उसका जो है ना कोई वीडियो लीक वाला कोई मामला निकल जाए, कोई उसकी फिजिकल जो है ना स्कैंडल बन जाए तो वो औरतें बेचारी शादी के काबिल नहीं रहती, वो जो है ना तलाक़ें हो जाती हैं। कुरान पाक में अगर आप सूरत ये 6 पारा आप पढ़े ना, 6 पारा, 6 पारे की पहली आयत आपने अपनी जिंदगी में एक आयत है उसको जरूर पढ़े, उसका तर्जुमा भी पढ़े। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। ये एक आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई, जुल्म पहुंचाया, उसके साथ ज्यादती की, उसको मारा पीटा, उसके साथ चोरी की, डकैती की और कोई भी तशद्दुद किया, कोई भी ज्यादती की, जो मजलूम है ना वो मजलूम हर एक को अपना जुल्म
जुल्म ना बताए, बल्कि वो सिर्फ मुतलका बंदे को जाके बताए थाने में, अदालत में, या अपने बाप को या भाई को, या और वो किसी ऐसे बंदे को बताए जिसके पास उसका इलाज हो, जो उसके गम का मदावा कर सके, जो उसके दुख में उसकी मदद कर सके, जो उसको उस परेशानी से निकाल सके, जो उसको जो है ना सही रास्ता दिखा सके, उसको गाइड कर सके, उसको मेंटल मॉरल सपोर्ट दे, उसको हौसला तसल्ली उम्मीद दे, और उस जो बच गई है उसको जो है ना वो बताए कि कोई बात नहीं, ये नुकसान है लेकिन तुम्हारा ये कुछ बच भी गया, तुम टाइम पे जो है ना सेव कर लिए गए हो। तो वो ऐसे बंदे के पास जाए। इसके अलावा वो अपनी जुबान सील अपने ऊपर किए हुए जितने भी गम हैं, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, ये लोगों के आगे प्रचार न करता फिरे। उससे ये होगा, क्योंकि कुछ न कुछ बातें, एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, जब हम खुद किसी से बदला लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना,